आंटी नहीं आई है तो स्नैक्स तो शाम को खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाते हैं कुछ, सरप्राइज देते हैं। मैं शाम को क्या खाती हूँ मैं बताती हूँ। सो मैं भूल गई थी यार। क्या इसके बिना आप बनाते हो? ये तो मुझे चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो मैं किचन में काम नहीं कर सकती हूँ। और अगर मेरी आंटी नहीं आती है तो मैं ग्लव्स भी पहन लेती हूँ। एक्चुअली मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है यार। हाँ तो मैं खाती हूँ टोफू। टोफू को मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया और मैं प्रोटीन 105 से 115 के बीच में मैं इंटेक करती हूँ। तो 105 रहता है, 105 से ज़्यादा भी जा सकता है, तो मेरा 105 इंटेक होता है। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है भाई। अभी मेरे पास ना टाइम नहीं है, इसलिए मैं उस लेवल का मसल बिल्डिंग वाला वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास एक बार मेरे पास टाइम आ जाने दो, तब उसके बाद मैं जिम ज्वाइन करूँगी। मेरे पास ना वर्कआउट के लिए ओनली 40 मिनट होता है। उस 40 मिनट में जब मैं क्या करती हूँ, मैं अपना रन मैक्सिमम करती हूँ, रन या क्योंकि जब तक तो मैं सांड जैसे थक नहीं जाती ना तब तक मुझे मज़ा नहीं आता। मैं 40 मिनट कंटिन्यू रन, स्लो रन, स्पीड बढ़ा दिया घटा दिया, उसमें करके बड़ा मज़ा आता है। तो मैं 40 मिनट अपने आप को इतना थका देती हूँ, पसीने से तरबतर हो जाती हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो मैं रन ही करती हूँ क्योंकि मेरे पास 40 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं है वर्कआउट के लिए। तो इसलिए मैं ना जिम जाती हूँ, मैं घर पे ही कर लेती हूँ। जब कभी कभार थोड़ा अलग करने का मन होता है, चलो आज ये वाला एक्सरसाइज करें, थोड़ा कार्डियो में ये करें, लेग रेज करें, बंजी जंपिंग करें, ब्ला ब्ला बहुत सारे हैं यार, तो उसको कर लेती हूँ ऐसे मस्ती करने के लिए। लेकिन मैक्सिमम मैं रन ही करती हूँ क्योंकि जब तक मैं थकती नहीं हूँ तब तक मुझे मज़ा आता नहीं है। और 40 मिनट रन ही एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको थका सकती है। रन मैं क्यों करती हूँ उसके पीछे साइंस है। रन करने से आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है, आपके जो जो ब्रेन में अल्फा बीटा गामा है ना, वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है। और आपकी आपकी ये पंपिंग, हार्ट रेट्स भी होते हैं, कंट्रोल होता है, ब्रीदिंग, सब कुछ एवरीथिंग उसमें, पूरी बॉडी आपकी इन्वॉल्व होती है। और हमारी लाइफ ना रन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है। जब मुझे लगता है कि मैं थक गई, अब मैं नहीं रन कर सकती, मेरी अंदर को मेरी मेरा ब्रेन, मैं अपने आप को और कहती हूँ नहीं तू करना है करना है। फिर एक टाइम के बाद जब वो फेज में क्रॉस करती हूँ तो मेरी स्टेमिना बढ़ती है, फिर और मैं करती हूँ तो मेरी स्टेमिना बढ़ती है। वही सारी चीज़ें हमारी अपनी डेली लाइफ, अपने किसी भी लाइफ से बिलोंग करते हो, ह्यूमन बीइंग हो ना, प्रॉब्लम्स आती है ना। तो रन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप ऐसे करते हो रन ना, तो आपको अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को, बाकी चीज़ों को टैकल करने में ईजी होगा, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मेरी लाइफ में अभी मेरी जो लाइफ में है वो रन प्रायोरिटी है, मैं रन ही करती हूँ। ओके, और ठीक है, टाइम होगा तो मैं 2 आवर जिम करना चाहती हूँ, या 2 आवर जिम मेरे लिए चाहिए, मुझे 2 आवर जिम चाहिए। बट मेरे पास 2 आवर है नहीं, तो 1 आवर में मैं 10 मिनट में तैयार होती हूँ, 5 मिनट में सेटअप वटअप करती हूँ, फिर उसके बाद रन करती हूँ, रन के बाद 5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं हाफ आवर का ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक लेती हूँ ताकि पसीने बाहर निकल जाएं, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। उसके बाद से मैं मतलब रात में खाना खाने के बाद, मतलब सॉरी, सनसेट के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती। मतलब 4:30 बजे मेरी आंटी आ जाती है, मुझे 5 बजे स्नैक्स दे देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना यार कि मैं रन ना नाइट में करती हूँ और मुझे मिल्क ना रन के बाद ही पीना होता है, तो मेरी मजबूरी है। अभी लाइफ ये है, जिस दिन लाइफ दूसरी होगी उस लाइफ में जब मैं जाऊँगी तो फिर मैं देखूँगी कि मेरा वर्कआउट मॉर्निंग में हो सकता है कि नहीं। तब मैं मिल्क, मतलब 5 बजे के बाद, सनसेट के बाद मैं अपने अपने पेट के अंदर कुछ भी नहीं डालने वाली। और ये सब करने से आपको क्या होता है कि आपको यार आपको बहुत बेनिफिट होता है, आपको आपकी बॉडी हल्की होती है। मैं नहीं खाती हूँ, बस मिल्क लेती हूँ, वही मजबूरी है प्रोटीन पाउडर के साथ। सो चलो 33 ग्राम प्रोटीन हम कंप्लीट करते हैं। ये है
टोफू है, ठीक है। तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, मैं खा नहीं पा रही थी, तो मैंने अपना देसी दिमाग लगाया इसमें। तो ओके, 3 मिर्ची, ज़्यादा मिर्ची नहीं खाऊंगी क्योंकि फिर रन करने में प्रॉब्लम होती है, पेट में जलन होने लगती है, स्टेमिना बिल्डअप हो नहीं पाता है। तो 3 मिर्ची भी ज़्यादा है, 2 मिर्ची, लेकिन यार इसके साथ 3 मिर्ची डालते हैं, 2 मिर्ची। अगर आज रन नहीं कर पाई, ठीक है, क्योंकि आज मैं लेट से खा रही हूँ, इसी वजह से रन नहीं कर पाई, तो कल से 2 मिर्ची। और लहसुन तो नहीं डेली खाना चाहिए, लेकिन अब अभी इस लाइफ में मैं थोड़ा रूल को उतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। मध्यम मार्ग बुद्धम शरणम गच्छामि। तो मैं 3 जवा लहसुन ले ली हूँ, बड़ा बड़ा। ये दिल्ली के लहसुन देखो, हमारे शहर के यूपी वाले इतने बड़े बड़े लहसुन देखे हो यार, देखो यूपी वाले दिल्ली में कुछ भी मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड करूंगी, ओके, ठीक है, छोटी सी। और लहसुन का छिलका निकालने की जरूरत नहीं है, धुल लो, बेस्ट है। छिलके उलके में बहुत हेल्दी एंड वेल्दी चीज़ें होती हैं, आपको पता नहीं है। ये जब शहरी कल्चर आ गया है ना, जिसकी वजह से लोग गांव की ज़िंदगी क्या होती है, कैसे कैसे उसके छिलके को खा जाते हैं, ये शहर के लोग क्या जाने। हमसे पूछो, हमारा वो लोग लकी हैं जिनका अपना गांव में खेती है, जिनका अपना गांव में घर है भाई, वो लोग इन शहरों से भी अमीर हैं। और भाई उनका अपना घर शहर में है, तब से उनसे अमीर कोई भी नहीं है जो गांव की जड़ों से जुड़ा है। आने वाले टाइम में देखना एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। अभी जिसके पास शहर में ज़मीन है ना, वो सबसे अमीर होता है। अभी जिसके पास दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में फ्लैट है, घर है, वो सबसे अमीर होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखना, कुछ टाइम लगेगा, एक टाइम आएगा जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, जिसका गांव में घर है, वहाँ वो सबसे अमीर आदमी होगा। साइकिल हमेशा घूमती है, हमेशा घूमती है, शायद आपको पता है। एक टाइम पे हमारा बिहार विश्व स्तर पर इतना प्रसिद्ध हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार में सारे जितने बड़े बड़े महापुरुष विद्वान हुए हैं, सब बिहार से ही रिलेटेड हैं। देखो, सब बिहार से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो लेकिन अब देखो ना, साइकिल समय एक जैसा नहीं रहता। अब बिहार की कंडीशन कितनी बुरी हो रखी है, तो साइकिल एक जैसा नहीं होता है, समय बदलता है, समय का पहिया घूमता है। तो चलो अब हम इसको थोड़ा धुल लें। तो हमने इसमें डाल दिया, और हम पिंक सॉल्ट यूज करते हैं। आपको भी पिंक सॉल्ट यूज करना चाहिए, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, ठीक है। जितना आपको नमक खाना पसंद है उतना डालो, ओके। एक भी काम सही से नहीं, मुझे खाना ना बनाने आता है। आप कोई भी डिश बनवा सकते हो, मुझे सब आता है, सब आता है, सब आता है। तो ये डिश आप ट्राई करना। और आपके पास ग्रिल सैंडविच वाला होगा ये, हाँ, ये इसका बड़ा साइज भी आता है, हमारे पास छोटी साइज का है। बहुत बड़ा बड़ा सामान नहीं रख सकते, या बहुत छोटे से घर में ना हमने अपने सामान हटाए हैं, और बहुत सारे सामान हमने हटाए हैं क्योंकि इतने छोटे से घर में ना आ ही नहीं रहा था। तो ये होना चाहिए, इसलिए अब हम सामान नहीं लेंगे। अब ये हमने सोच रहा है कि जब अपना फ्लैट होगा दिल्ली में, तब नए नए सामान आएंगे। ये जो सामान है ना, बाबा आदम के ज़माने के सारे सामान है। हमारे सारे भाई बहन यहाँ पे दिल्ली में ही रह के पढ़ाई किए हैं, यहीं से जॉब लेके गए हैं। तो अब यही है कि जब फ्लैट होगा तब जाके नए सामान आएंगे लाइफ में। तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो क्या किचन में आप डांस करते हैं? मैं करती हूँ, हमेशा किचन में डांस करते करते खाना बनाती हूँ। हो गया, मैं किचन में डांस करते करते खाना बनाती हूँ, बहुत मज़ा आता है। और सिर्फ मैंने ज़्यादा पेस्ट बना दिए, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया। आप लोगों से बातें करने के चक्कर में मैंने इसको ज़्यादा पानी डाल दिया। कोई बात नहीं, मेरा नाम रेनू सिंह है, आई एम शेरनी सिंह है। पहले ना मैं छोटी थी, लोग मुझको कहते थे तुम्हारे पास सिंह है। मैंने कहा मेरे पास सिंह नहीं है। तुम्हारा नाम सिंह, तुम्हारा टाइटल सिंह है ना,
तो तुम्हारे पास दो सींग है देखो, और मुझे लोग इतना चढ़ाते थे, इतना चढ़ाते थे, और मैं उतना ही किलसती थी, बहुत किलसती थी, बहुत किलसती थी मैं। तो टोफू को यूं बीच से काटिए। मेरे पास ये वेपन है, मुझे नाइफ का कलेक्शन रखना बहुत ही पसंद है। तो वही है यार, किचन ऐसा होना चाहिए ना यार। इसमें मैंने तो बहुत वो कर दिया, कैसे करूं, पानी ज़्यादा डाल दिया, कोई बात नहीं। तो इसमें पानी इतना नहीं पड़ना चाहिए, हल्का सा बूंद होना चाहिए ताकि ग्राइंड हो सके, ताकि इसमें स्प्रेडिंग कर सको आप। स्प्रेडिंग करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत गीला मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, ऊपर से एज ए चटनी खा लूँगी। तो स्प्रेडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये सूखा होता है ना तो चिपक जाता, जैसे सैंडविच में नहीं भरते हो आप, या सैंडविच में जैसे भरते हो ना, वैसे सेम, ठीक है। तो इसको मैंने इसको ना पतला पतला काट दो एटलीस्ट, ओके। एक टोफू में दो पतले, चार बना लो, चार बना लो, ठीक है। पतला पतला काटोगे तो दो है, आराम से हो जाएगा। एज अ सैंडविच, टोफू सैंडविच बन जाएगी आपकी। तो ये बहुत मज़ा आता है यार, टेस्टी लगता है। एक्चुअली मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद से किया, तब जाके ये समझ में आया। देखो ये मैंने बीच में कर दिया, ये बीच में स्प्रेड कर दिया, मैंने कुछ नहीं लगाया, केवल ये लगाया है, और बीच से और काट देती हूँ, ठीक है। और ग्रिल हो जाएगा, इसमें कुछ ना ऑयल लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं लगेगा। अच्छा मोबाइल नीचे रख देती हूँ, दिख नहीं रहा है ना आपको क्या। ये देखो, ये मैंने इसको भी काटा। ये ना मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी यार आप लोग से बात करने के चक्कर में। आप ही लोग जिम्मेदार हो, आप ही लोग। मेरा जो डिश पानी पानी हुआ है ना, पानी पानी है, ब्लू है पानी पानी, हनी सिंह का गाना है, ब्लू है पानी, हाँ हनी सिंह का गाना है। हनी सिंह को आप ही लोग लाए हो, हम नहीं लाए हैं, हम नहीं लाए हैं, हम नहीं लाए हैं। देखो इसमें आ गया। अब मैंने इसको यूं कर दिया, टन टन, और ये तैयार हो जाएगा। स्टार्ट। और जब इसकी एक मिनट हाथ धो लेने दो। ब्लू है पानी पानी, ब्लू है पानी पानी। जब इसकी थोड़ी सी ग्रीन लाइट ऑन हो जाए, फिर भी कुछ देर तक रखे रहना, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं चाय बनाऊंगी। जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। हमारा बन के तैयार हो गया डिश, और ये देखो टन-टनान, मैं फ्रंट से दिखाती हूँ। 33 ग्राम प्रोटीन का टोफू डिश, और टोफू खाना बहुत ही चैलेंजिंग है। मैंने इसको तैयार किया अपने देसी स्टाइल में। अब ओके, तो आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सूखा करिएगा ताकि उसके बीच में ये कर सको, उसके बीच में ये डाल सको, ठीक है। और मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ, इसीलिए से मैं ध्यान से ये इसके साथ नहीं खा पा रही हूँ, मुझे इसके साथ खाना पसंद है। बहुत ही यमी गरम खाना, वाह, एकदम देसी स्टाइल है। लहसुन, मिर्चा और नमक, और कुछ भी नहीं, मज़ा आ गया गरम गरम खा के। इस तरीके से 33 ग्राम प्रोटीन आप बहुत ही इजली कंप्लीट कर सकते हो, ओके। तो अब मैं गाना सुनूंगी, गाना सुनते सुनते खाने वाली हूँ। पोजी साहब खाओगे आप? अभी पोजी साहब आराम कर रहे हैं। यमी है। और इसको एज अ चटनी के उसमें हल्का सा पानी डाल देना ताकि इसके ऊपर आप ऐसे फैला सको। खाने मज़ा आ रहा है। और इस तरीके से आप टोफू खा सकते हो, वरना मैंने टोफू को कि इसके अंदर जितना भी इसकी पानी है ना, सब उसको सुखा दिया है। और आपको और कितना क्रिप्सी करना है आप पे डिपेंड करता है, एक बार कर लेना तो समझ में आ जाएगा। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं की हूँ, ना ज़्यादा ना कम, बीच वाला की हूँ। तो ठीक है, तो आप ये डिश ट्राई करके देखना, आपको पक्का पसंद आएगा, पक्का, रियली पक्का पसंद आएगा। क्योंकि मैंने टोफू खाने के लिए बहुत पापड़े बेली, मैंने अपना दिमाग लगाया और कहा कि रेनू तू देसी दिमाग जगा। तो मेरा देसी दिमाग का ये खुरापात है, खुरापात है।
मैंने अभी जो टोफू को शेयर किया है, उस टोफू को मैं यूज़ करती हूँ। उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। 200 ग्राम में 36 ग्राम प्रोटीन मिलता है और ये पूरी तरीके से मेक इन इंडिया है, इंडियन ब्रांड है। और क्योंकि ये हमारे एग्रीकल्चर जो हमारे फार्मर हैं उससे सीधे उनके फार्मर उनसे वो सीधे इनका डायरेक्ट लिंक होता है, तो इनको बहुत ही हेल्दी और बाकी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और इस ब्रांड में क्योंकि इनका मेन काम यही होता है, इसलिए आपको बहुत ही प्योर और बहुत ही बजट फ्रेंडली आपको ये टोफू मिलता है। तो ब्लिंकिट पे ख़त्म हो गया था तो मुझे उसे लेना पड़ा, बट मैं इसको यूज़ करती हूँ और ये बेस्ट है, बजट फ्रेंडली भी है। और आपको 36 ग्राम प्रोटीन, सोचो एक वेजिटेरियन को प्रोटीन इंटेक करना कितना बड़ा चैलेंज होता है। मेरे साथ खुद भी एक टाइम में हुआ करता था, बट ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है। मतलब हम प्रोटीन ऐसे इंटेक नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन में ये होता है डेली हमें खाना होता है। इवनिंग के स्नैक्स में मेरा यही फिक्स होता है खाने का, तो मैं इसको ईज़िली खा सकती हूँ। थोड़ा तीखा होता है, ये होता है, तो मुझे खाना है तो ओके डन हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे दिक्कत होती है। और इसलिए मैं इसको ऐसा, आपका डाइट ऐसा होना चाहिए ना कुछ भी, कि वो आप डेली इसको खा सको, या आपको वॉमिटिंग ना लगे, आपको टास्क ना लगे। तो मेरा डाइट ऐसे ही होता है। तो टोफू का ये जो मैंने डिश बनाया ना, इसको मैं डेली 365 दिन खा सकती हूँ। बट और भी डिश जो होते हैं उसको मैं नहीं खा सकती। इसमें क्यों खा सकती हूँ, उसके पीछे रीज़न बता रही हूँ। इसमें जब आप ग्रिल करते हो ना, इसके अंदर जितना भी पानी होता है सब गायब हो जाता है। तो इसका जो टेक्सचर होता है ना, अगर आपने अंडा कभी खाया होगा, ऑमलेट कभी खाया होगा, सेम टेक्सचर होता है ऑमलेट का, ठीक है, ऑमलेट का टेक्सचर होता है। फिर उसके साथ लहसुन और मिर्चा, यार यमी लगता है, मज़ा आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि आप तो कुछ तो खा रहे हो, समझ रहे हो। तो ये है। ओके, बाय। तो मैं और भी बताऊंगी कि उस पहले मैं 22 ग्राम प्रोटीन मैंने बताया, फिर 36 ग्राम प्रोटीन बताया, कैसे हम 1 to 105 ग्राम प्रोटीन हम लेते हैं, हम वो पूरा बताने वाले हैं। क्योंकि वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन इंटेक करना रियली में बहुत ज़्यादा बिग चैलेंज होता है। और नॉर्मल कॉमन पीपल इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि प्रोटीन कितना कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होता है आपकी बॉडी का, ठीक है। अगर आपको 25 हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25 से ऊपर जा रहे हो ना, तो आपको अपने प्रोटीन को ध्यान देना पड़ेगा। वैसे प्रोटीन तो हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको जिम उम करना है, या प्रोटीन पाउडर लो, लेकिन कौन सा प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए उस पर भी मेरा खुद का रिसर्च है, वो भी मैं बताऊंगी। ऐसे कुछ भी यूँ जो लोग मार्केटिंग करते हैं, मैं उसको कभी नहीं फॉलो करती हूँ। मैं रिसर्च पेपर पढ़ती हूँ, बाकायदे सब कुछ देखती हूँ, मेरी क्या पर्सनालिटी है, मुझे क्या चाहिए, फिर उस हिसाब से मैं चूज करती हूँ। तो वो एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने लाती हूँ, जैसे टोफू के इस ब्रांड को मैंने बताया, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोटीन कितने ग्राम इंटेक हमें करने हैं, 22 या 23 ग्राम प्रोटीन फिर से हम इंटेक करने वाले हैं। किसके थ्रू इंटेक करने वाले हैं मैं आपको जल्द बताती हूँ। बाय।